बिग बैंग का हुआ भाई, बिग बैंग होने के लिए स्पेस चाहिए ना। क्या हम कौन है यार, मरने के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, कौन है सब लोग। हम पागल हो चुके थे, 9 साल से पागल हो चुके हैं हम लोग। मैं पागल हो गया, क्या हो गया सब, मरने के बाद कहाँ जाएगा तो सब मम्मी पापा हम लोग कहाँ चले जाएंगे, मम्मी पापा से हम लोग अलग हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। नहीं दोस्तों, दुनिया नहीं बचेगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, पृथ्वी अब नहीं रहेगी, सब मर जाएगा। आप कुछ भी नहीं हो, आप एलिमेंट का थोड़ा कॉम्बिनेशन से आप प्रोडक्ट बने हो। आप चीनी को पानी में क्यों घोले हैं, बिग बैंग क्यों फेल हुआ, यही कारण से फेल हो गया। आपने कारणवश कोई काम करते हो भाई, जरूरी है कि वहां भी कोई कारणवश कोई काम हो। सबसे पहले भगवान तुम लोग मम्मी पापा है यार, मम्मी पापा तो मानो, उन्हीं को मानो जो तुम्हें जन्म दिए, तुम्हें खिलाए पिलाए, ताकि हम लोग मीठा कर सके, पानी को मीठापन दे सके। आप अभी हो ना भाई, सामने दीवार बन जाओगे, कौन ठीक है, भूत बन जाओगे, कोई ठीक नहीं है। खुद दुनिया नहीं बचेगा दोस्तों, तो सोच लो आप कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक प्रोडक्ट हो। जैसे ए या बी कुछ टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट का प्रेजेंस में प्रोडक्ट ए भी बनाना, ठीक वैसे ही मम्मी से क्या आया, ओवम, पापा से क्या है, स्पर्म, स्पर्म ओवम। मम्मी पापा जो चुम्मा चाटी करते हैं ना, तो तुम बनते हो। इसके बच्चे में सोचने समझने का शक्ति आ जाता है, जो चेतन शक्ति बोलते हैं। हेलो भोंदू सर, तो ये आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या है, आप कौन हैं, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मरने के बाद कहाँ जाएंगे। ठीक यही सवाल, इसी सवाल 9 साल के बाद, 9 साल तक सोचते आज फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ, जो आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग अपना राय जरूर दीजिएगा, जरूर देंगे अपना राय, ठीक है। आप कौन हो, सबसे पहले आप कौन हो। उससे पहले एक केमिकल रिएक्शन जो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हो, एक रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। मान लो कोई प्रोडक्ट ए है, कोई प्रोडक्ट बी है, ठीक है। उसको हम लोग रिएक्ट करते हैं कुछ टेम्परेचर और प्रेशर और कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, कुछ टेम्परेचर कुछ प्रेशर और कुछ कैटलिस्ट के प्रेजेंट में, ठीक है। जब इसे हम रिएक्ट करेंगे ए बी को, तो प्रोडक्ट फॉर्म होता है ए बी, कुछ टेम्परेचर प्रेशर प्रेजेंस में। अब मान लो ए बी प्रोडक्ट कब तक रहेगा सस्टेन यहाँ पे, जब तक ये टेम्परेचर प्रेशर या कैटलिस्ट मेंटेन करेंगे, ठीक है, तब तक प्रोडक्ट ए बी रहेगा। और जैसे टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट को हटाएंगे, अलग अलग करेंगे, तो प्रोडक्ट हमारा ये रिवर्सिबल रिएक्शन से ये ए और बी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही हम लोग भी एक प्रोडक्ट है मेरे दोस्त, ठीक है, हम लोग भी एक प्रोडक्ट है। क्या हो, यू आर नथिंग नॉट मोर देन अ प्रोडक्ट, कुछ नहीं हो प्रोडक्ट से ज़्यादा, आप कुछ भी नहीं हो। ठीक यही सवाल से लेके कि क्या हम कौन है यार, मरने के बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, कौन है सब लोग। हम पागल हो चुके थे, 9 साल से पागल हो चुके हैं हम लोग। मैं पागल हो गया, क्या हो गया सब, मरने के बाद कहाँ जाएगा तो सब मम्मी पापा हम लोग कहाँ चले जाएंगे, मम्मी पापा से हम लोग अलग हो जाएंगे। ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। 9 साल तक सोचते आज फाइनल कंक्लूजन। 9 साल में 9वीं क्लास में था तो मैं ये सब पहला बार सोचा, कोई वीडियो में देखा था। नहीं दोस्तों, दुनिया नहीं बचेगी, दुनिया खत्म हो जाएगी, पृथ्वी अब नहीं रहेगी, सब मर जाएगा। तो मैं पगला गया, सोचते क्या हो गया यार, एक दिन तक ठीक है, 2 दिन क्या है, दुनिया नहीं रहेगी, दुनिया नहीं बचेगी, ये क्या बोल रहा है। लगातार 10 दिन 20 दिन तक सोचते क्या हो रहा है मेरे साथ। कोई शाम से नहीं बता रहा था कि यार मैं पगला गया हूँ, मैं पागल हो गया था, सच बोल रहा हूँ। हम कौन है यार, नहीं कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे मम्मी पापा पास कहाँ, जब मर ही जाएंगे तो मम्मी पापा मेरे पास नहीं रहेंगे। हम लोग लगता था ना, पढ़ते हैं लिखते हैं, यही दुनिया हम लोग का, पढ़ेंगे लिखेंगे ऐश करेंगे, यही जिंदगी बनाएंगे। हमें क्या पता था कि हम लोग मर जाएंगे एक दिन, हमें क्या पता एक दिन। दोस्तों, यू आर नथिंग मोर देन अ प्रोडक्ट, यू आर नथिंग बट अ प्रोडक्ट। आप कुछ भी नहीं हो, सिर्फ एक प्रोडक्ट हो। जैसे ए या बी कुछ टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट का प्रेजेंस में प्रोडक्ट ए भी बनाना, ठीक वैसे ही मम्मी से क्या आया, ओवम, पापा से क्या है, स्पर्म, स्पर्म ओवम। मम्मी पापा जो चुम्मा चाटी करते हैं ना, तो तुम बनते हो ना मेरे दोस्त। कब तक तुम यहाँ पे प्रोडक्ट ए बी जैसे सस्टेन करोगे,
जब तक तुम्हारे हृदय, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, मान लो तुम जहाँ ब्रेन स्टेम का कंडीशन पे सही रहने का कंडीशन, जब तक प्रोडक्ट सही रहेगा तब तक आप जिंदा रहोगे, नहीं तो आप मर जाओगे। आप मर के अपना एक मम्मी या पापा वाला एलिमेंट्स पे टूट जाओगे। मतलब आप कुछ भी नहीं हो, आप एलिमेंट का कॉम्बिनेशन से आप प्रोडक्ट बने हो। मान लो एलिमेंट क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। स्पर्म सेल तो ओवम सेल मान लो कुछ भी रहता है, अपने हिसाब से बोल दिया हूँ। तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन बना, और फिर यही कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन ये प्रोडक्ट आप बन गए। अब बन गए मतलब एम्ब्रॉय बन गए स्पर्म और ओवम से मिक्सर से। जब आप मरोगे तो क्या होगा, स्पर्म ओवन में टूट जाओगे, मतलब जो एलिमेंट्स आप बने थे उस एलिमेंट्स में टूट जाओगे। यही तो होता है मरने के बाद। जिंदा रहते हो, जब उसको जला दिया जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन निकल जाता है। सब तो पानी, लगभग पानी से बना रहता है बॉडी। ऑक्सीजन निकल जाता है, H2O निकल जाएगा, मान लो कैल्शियम निकल गया, तो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम निकल गया। मरने के बाद कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। जो सामान में जरूरत है, जैसे सामने दीवार है, यहाँ पे जरूरत है कैल्शियम का, मान लो कोई बॉडी एलिमेंट का जरूरत है, तो जो हम लोग एलिमेंट्स जो मिक्सर निकला, राख बना चाहे कुछ भी, वो एलिमेंट्स को मान लो दीवार को वहाँ पे जरूरत है। ऑप्टिमल कंडीशन पर अगर दीवार बनाना है तो वहाँ पे एक एलिमेंट जरूरत है, जो एलिमेंट यहाँ से राख से, चाहे जो हम लोग जले उसके एटमॉस्फेयर से इस बॉडी का एलिमेंट मिल जाएगा, वहाँ तो राख बन जाएगा, वह दीवार बन जाएगा। कोई मान लो कोई दूसरा जीव का फॉर्मेशन के लिए एक ऑक्सीजन का जरूरत है, वहाँ पे एक ऑक्सीजन मिल जाएगा, एक नाइट्रोजन चाहिए, एक नाइट्रोजन मिल जाएगा। तो आप बने, सामने ये स्टैंड है, मान लो कोई ऐसा स्टैंड बना होगा तो स्टैंड का कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन के लिए कुछ एलिमेंट का जरूरत होगा, वो एलिमेंट जब बन जाएगा। कोई जीव बन रहा होगा, कोई जीव को जरूरत होगा, मान लो कोई अभी किसी की मम्मी का पेट में कुछ एम्ब्रॉय का फॉर्मेशन के लिए कुछ एलिमेंट की जरूरत होगा, तो मैं एलिमेंट मान लो ऑक्सीजन, कुछ नाइट्रोजन, कुछ भी जरूरत होगा, हो सकता है फास्फोरस हम लोग से मिल सकता है, कैल्शियम भी मिल सकता है। तो आप कुछ भी नहीं हो, आप प्रोडक्ट हो। सिर्फ प्रोडक्ट के अलावा आप कुछ भी नहीं, यू आर नथिंग मोर देन अ प्रोडक्ट। याद रखना, यू आर नथिंग बट अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के अलावा आप कुछ भी नहीं हो। आप अभी हो ना भाई, सामने दीवार बन जाओगे, कौन ठीक है, भूत बन जाओगे, कोई ठीक नहीं है। खुद दुनिया नहीं बचेगा दोस्तों। तो सोच लो, आप लोग भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा एक कंडीशन, एक ऑप्टिमल कंडीशन के अंदर आप सस्टेन करते हो। जैसे ऑप्टिमल कंडीशन अगर आप नहीं रहोगे ना, तो आप यहाँ पे बन जाओगे। तो आप लोग तो बोलते हो हम लोग सर ऑप्टिकल केमिकल रिएक्शन में बना है, बात तो सही है। हम लोग सबसे पहले भगवान तुम लोग मम्मी पापा है, मम्मी पापा तो मानो, उन्हीं को मानो जो तुम्हें जन्म दिए, तुम्हें खिलाए पिलाए। तो बोले सर हम लोग को भगवान बनाया है ना। अरे भाई, आप लोग अपना दुनिया में कोई भी काम करते हो कुछ कारण से करते हो। जैसे मान लो एक ये चीनी है, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ये चीनी है। चीनी को पानी में डालेंगे एक कंडीशन के अंदर, टेम्परेचर के अंदर, तो हमारा पेस्ट बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है जो पीने पे हमें मीठा स्वाद देता है, एक टेस्ट बनता है जो हमें मीठा स्वाद देता है। तो वही एक कंडीशन मम्मी पापा मिलके चुम्मा चाटी करके एक बच्चे को फॉर्मेशन करता है, जिसके अंदर ये टेस्ट जो मीठा है, मीठा के एनालॉगस या परिभाषी यहाँ पे इसके बच्चे में सोचने समझने की शक्ति आ जाता है, जो चेतन शक्ति बोलते हैं। ये सॉल्यूशन में क्या था, मीठा आ गया, चीनी को पानी में घोलने से मीठापन आ गया था। तो मम्मी पापा के स्पर्म और ओवम सेल से मिलने के कारण बच्चा में क्या गया, एक बच्चा में प्राण आ गया, सोचने समझने की शक्ति आ गया। सॉल्यूशन भी क्या था, चीनी पानी का घोल भी क्या था, एक प्रोडक्ट था। ये भी क्या है, एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में मीठापन क्या स्वाद आया था, इस प्रोडक्ट में सोचने समझने की शक्ति का स्वाद आ गया, मतलब सोचने समझने की शक्ति आ गया इसमें, इस प्रोडक्ट में। तो ये भी क्या है, एक प्रोडक्ट है मेरे दोस्त। सोच लो, मान लो तो अब बोलोगे सर हम लोग तो भगवान सुना है कि भगवान बनाया है ये। अरे एक बात बोलो, आप भी कोई आप चीनी को पानी में क्यों घोले, या पानी को चीनी में क्यों घोले, ताकि हम लोग मीठा कर सके, पानी को मीठापन दे सके। जरूरी है कि दुनिया में जो सूरज है, तारा है, चांद है, कोई ना कोई मकसद होगा उन लोग का बनाने का। बिग बैंग क्यों फेल हो गया, यही कारण से फेल हो गया।
कि क्या कारण से बिग यहाँ सन है, क्या कारण से पृथ्वी है, क्या कारण से हमारा आपके बीच में कैमरा, हमारे बीच में दूरी, स्टैंड के बीच में दूरी, जरूरी कोई कारण है? आपने कारणवश कोई काम करता हो भाई, जरूरी है कि वहां भी कोई कारणवश कोई काम हो? मान लो कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जैसे मैं रोटी बनाता हूँ, रोटी बनाने में मुझे 2 घंटा लगती है, ठीक है, और कोई लड़की आई उधर से 2 मिनट में रोटी बना दी, तो जरूरी है कि जो काम 2 घंटा हमें लगे तो उसको भी 2 घंटा लगे? नहीं ना। मतलब अगर हम चीनी को पानी में घोल रहे मीठापन के लिए, तो जरूरी है कि मान लो शुरुआत से ही पृथ्वी, सूरज, चांद, ब्रह्मांड पूरा फैला हुआ था, ऐसा ऐसा अपना इतना डिस्टेंस पे, इतना तारा, इतना सब ये था, जरूरी कोई कारण तो होगा भाई। इसी कारण से बिग बैंग फेल हो गया। बिग बैंग क्या कहता है? तो सब एक गोला का विस्फोट होता है जिसे स्पेस का, टाइम का डिस्कवरी होता है, मतलब सूरज, तारा, चांद सब बनता है। अरे भाई बिग बैंग फेल क्या हुआ, क्यों फेल हो गया? तो बोलता है जब बिग बैंग के बाद स्पेस का डिस्कवरी होता है। तो बिग बैंग क्या हुआ भाई? बिग बैंग होने के लिए स्पेस चाहिए ना, बिग बैंग क्या होगा? इसीलिए कोई भी कारण नहीं खोजो। हम अगर मीठा चीनी को पानी में डाल रहे हैं मीठा करने के लिए, तो जरूरी है कि पृथ्वी, सूरज, तारा, तरह तरह का आकाशगंगा, समुद्र, ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड, मल्टीवर्स, कोई कारण तो होगा। ऐसे भी तो हो सकता है ना, कारण ढूंढते हो, इसलिए बिग बैंग फेल हो गया। जो सबसे मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी था वो भी फेल हो गया। क्यों? कारण ढूंढ रहे हो। चुपचाप जो है, हम लोग कारणवश कोई काम करते हैं, हम लोग मम्मी पापा क्या क्या कारणवश है, हमें एक पे क्या कारणवश चुम्मा चाटे किए थे? बच्चा करना है उनको और मजा भी लेना है। जरूरी है कि जो सामने पृथ्वी है, सूरज है, वो भी कोई कारणवश होगा। ऐसे मान लो ऐसे था, क्यों भगवान बनाएंगे सब? इसलिए प्रूफ होता है कोई भगवान नहीं बनाया है, सब हम लोग ने अपना, जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, कोई कारणवश से काम करते हैं। गर्लफ्रेंड क्यों बनाते हैं? कोई कारणवश, हाँ भाई फ्यूचर में शादी करेंगे, ये करेंगे, तो जरूरी है कि भाई जो वो लोग भी करेंगे कोई कारणवश नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है दोस्त। यही सोचते सोचते 9 साल पगला गया था यार, मेरा दिमाग ही आज फाइनली कंक्लूजन में पहुंचता हूँ। आज प्रोडक्ट के अलावा अतिरिक्त कुछ भी नहीं हुआ। जैसे चीनी को पानी में घोलने से एक मीठापन का स्वाद आता है ना, तो वैसे स्पर्म ओवम के मिलने से, मम्मी पापा को चुम्मा चाटी करने से एक स्वाद के बदला में क्या आता है? एक सोचने समझने की शक्ति आ जाता है, जिसको चेतना बोलते हैं। क्या बोलते हैं आचार्य प्रसाद सर? बिल्कुल यही बात बोलते हैं कि सोचने से, आप चेतना का अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो, सोचने समझने का अतिरिक्त कुछ भी नहीं हो। सोच लो, आचार्य प्रसाद सर तो मेरे नजर भगवान है यार, उनको क्या बोलूँ, उन्हीं का वीडियो देखा हूँ तो हमें कुछ समझ में आया, बाप रे बाप, जय खातूसिया। तो आप भी प्रोडक्ट, यू आर नथिंग बट अ प्रोडक्ट, यू आर जस्ट सिंपली अ प्रोडक्ट, नथिंग मोर देन दिस मेरे दोस्त। तो यही है, आप कोई भी कुछ के कारण नहीं खोजो। आप किसी कारण से कर रहे हो, जरूरी है कि ब्रह्मांड, यूनिवर्स भी कोई कारण से बना हो, मान लो पहले से बना होगा, आपने कोई कारण खोज रहे हो भाई। जैसे मैं अभी जाऊंगा बाहर से कच्ची तालाब पे घूमने के लिए, क्यों जाऊंगा? लड़की को देखने के लिए। लड़की तो समझ रहे, मैं कारणवश अभी मैं खाना खाऊंगा, क्यों भाई? हमें भूख लगी हुई है, भूख लगी हुई तो खाना खा रहा हूँ। जरूरी है कि यूनिवर्स तारा है तो कोई कारण न होगा तभी हुआ होगा। मतलब आप मतलब ही हो तो भगवान जो यूनिवर्स ब्रह्मांड को मानते हो, वो भी, उनको भी मतलब ही बना दोगे। तो ये है मेरे दोस्त, सबसे पहला कारण टेस्ट एनालॉगस, मतलब पानी को चीनी में डालते हो तो मीठापन के लिए, वैसे ही मीठापन के बदला में आप मम्मी पापा का फ्यूजन होता है और स्पर्म ओवम का, तो एक सोचने समझने की शक्ति आ जाती है। दूसरा कारण, आप जैसे ही ये आप एक उम्र हो जाता है, सब ऑप्टिमल कंडीशन टूटने लगता है, बॉडी, लिवर, किडनी सब खराब होने लगता है, तो अपने अपने एलिमेंट्स में जो एलिमेंट्स बने थे वो एलिमेंट्स में टूट जाएंगे, ठीक है। और वो एलिमेंट्स, मान लो सामने दीवार है, पंखा है, वो है, आपके बीच में कोई दूरी है, तो वो एलिमेंट वहाँ पे जा सकते हैं एटमोसफेयर से, समझ लो। वो मान लो डोर है, दरवाजा को बनाने में कहीं बन रहा हो, वहाँ पे मान लो सकता है, वहाँ पे कुछ जंग लगेगा। तीसरा कंडीशन, आप जितना मुश्किल से आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, जैसे सन पे कोई रिएक्शन हो रहा है, न्यूक्लियर फिजन, बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है, हाइड्रोजन को हीलियम में टूटना। मान लो तो कोई कॉम्प्लेक्स आदमी, मेरे जैसा भोंदू आदमी 10 घंटा में 20 दिन में उसको स्टोर रहेगा हाइड्रोजन कैसे
सन हमें एनर्जी देती है, सन हमें ऊर्जा कैसे निकालती है, तो वहाँ पे हाइड्रोजन हीलियम करते करते हम 20 दिन लगा देंगे। कोई तेज आदमी आया, मैंने जैसा भोंदू नहीं आया, कोई तेज आदमी आया, ले क्या कर रहा है तू भोंदू, हाइड्रोजन और हीलियम में कन्वर्ट कर दो, हो गया। तो यही कि जो आप कर रहे हो ना, जरूरी नहीं कि यूनिवर्स वही काम करे, यूनिवर्स भी कोई कारण से एग्जिस्ट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे दोस्त। दैट्स व्हाई क्या था, बिग बैंग वाज गॉट फ्लॉप्ड just to find the reasons. Okay, bye bye, जय खतुसिया।